हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट पे। अगर आप बीएलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो 5 ईयर का कोर्स होता है बीएलएलबी। अगर आप बीएलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के, जी हाँ, इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां पर जो है एलएलबी के कोर्सेस उपलब्ध है। डिटेल्स से हम बात करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि अब आप लोग सीयूटी का एग्जाम दोगे, आप सभी लोग सीयूटी के एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे और जो टेस्ट पेपर की आवश्यकता है बीएलएलबी के लिए उसको आपने लिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। तो अब आप एग्जाम देने के बाद जो आपके सामने स्कोर कार्ड आएगा, उस स्कोर कार्ड के आधार पर विभिन्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया होगी। तो उसमें आपका एडमिशन कहां होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कट ऑफ क्या रहती है, हर एक चीज हम बताएंगे। उसके लिए जरूरी है कि अगर सीयूटी बीएलएलबी का हर एक अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन, जी हां बेल आइकन यानी घंटी को अभी जाके आप लोग ऑल में प्रेस कर लेना। हर एक अपडेट आपको यहां से मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहां से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 2022 से सीयूटी आया, तब से लगातार हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो बीएलएलबी की अगर तैयारी करना चाहते हो तो हमारा टारगेट बैच आ गया है, जिसका फीस है 1799। 1799 में टारगेट बैच को ज्वाइन करके बीएलएलबी का कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना है सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप। कहां से डाउनलोड होगा जी, प्ले स्टोर से, ठीक है ना। कोई दिक्कत आए इस नंबर पे कॉल कर लेना। एक और चीज, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट। आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखो यहां प्रतिदिन क्यूज से संबंधित सवाल जाता है, जीके जीएस से संबंधित सवाल, और सभी लोग यहां पे जो है क्लिक करते हैं, है ना। तो आप लोग भी इसमें हिस्सा लो, पार्टिसिपेट करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जब आगे बढ़ेंगे तो डाउनलोड कर लेना है जी सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप। यहां पे जाना है सीयूटी यूजी कोर्सेस, यहां जाना है पेड कोर्स, यहां आ जाएगा बीएलएलबी, बाय नाउ कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो बीएलएलबी के हैं। जी हां, बात करेंगे नंबर 1 पर जो है हम क्या, या किसी भी स्टूडेंट से आप बात करोगे तो अगर नंबर 1 पे कोई यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और यहां सीट काफी कम है, सिर्फ 74 सीट है जी। बीएचयू में सिर्फ 74 सीट है और इसीलिए यहां का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, पीक पे जाती है कट ऑफ। जैसे एक असम यूनिवर्सिटी के बारे में हम लेकर आए हैं, इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। अभी हम बात करेंगे कि बीएलएलबी के टॉप 10 यूनिवर्सिटी के बारे में, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे असम यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखो भाई, बीएलएलबी अगर करना है आपको बीएचयू से तो आपने लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश दोनों में कोई एक, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यहां 2 टेस्ट पेपर की आवश्यकता है और मेरिट बनता है 500 नंबर पे। तो अगर आप ज्यादा नंबर लाओगे 410 प्लस तो आप सेफ जोन में रहोगे। बीएचयू के बीएलएलबी की बात करें, यहां कट ऑफ ज्यादा जाता है जी, है ना। चलिए बात कर लेंगे। अभी देखो असम यूनिवर्सिटी जो कि सिलचर में है, यहां बीएलएलबी के लिए 4 टेस्ट पेपर लेने की आवश्यकता है। 2 डोमेन और एक इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 4 टेस्ट पेपर, 1000 पे यहां मेरिट बनेगा। और यहां अगर आप 650 प्लस नंबर लाते हो तो आपकी संभावनाएं एकदम परवर है। यह है असम यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, 45% जो होना चाहिए आपका यहां इंग्लिश विषय में, और यहां 50% आपका 10+2 में होना चाहिए। उसी प्रकार यहां पे दिया हुआ है कि आपका 50% देखो होना चाहिए। इसके अलावा ये हर एक चीज जो है यहां पे दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितना होना चाहिए। आप बात करेंगे अगली स्लाइड पे। जी हां, अगर हम ये कहें कि सीयूटी में शामिल जितने भी बीएलएलबी के लिए यूनिवर्सिटी है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद नंबर 2 पे है, तो इसमें अधिकांश स्टूडेंट कहेगा जी सर आप सही कह रहे हो। आप कमेंट में बताओ कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। आज हम टॉप 10 यूनिवर्सिटी के बारे में देखने वाले हैं जो कि बीएलएलबी से संबंधित है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह देश में अभी सीयूटी के माध्यम से बीएलएलबी अगर आप करना चाहते हो तो दूसरे नंबर पे मेरे अनुसार, जो कि मैं यहां पे देखता हूं। यहां के लिए बात करूंगा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, एक और यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं, देखो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जब बात करेंगे तो यहां एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट
और एक डोमेन, यानी यहां पे मेरिट बनेगा 750 नंबर पे। और कम से कम आप अगर 500 प्लस लेके आ रहे हो तो आप बढ़िया जोन में हो, ठीक ठाक जोन में हो। हालांकि ओबीसी कैटेगरी वालों को कम जाता है। 10+2 में देख लो भाई 45% जनरल कैटेगरी का, 42 ओबीसी का, 40 SC ST का। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो ये भी जो है BLLB का कोर्स यहां प्रोवाइड करते हैं। और कोई एक विषय अगर आप लेते हो 301 से 326 के बीच में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 10+2 पास होना जरूरी है। बात करेंगे, अगली बारी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो कि वर्धा में है। अगर आप बिहार से हो और चाहते हो कि BLLB तो आप टारगेट कर सकते हो BHU इलाहाबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अगर आप पंजाब हरियाणा से हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को टारगेट कर सकते हो। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा जो कि MP महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में वर्धा में, तो यहां पे भी जो है आप BLLB कर सकते हो। जब आगे बात करेंगे, देखो भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के लिए एक लैंग्वेज इंग्लिश और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 2 टेस्ट पेपर की आवश्यकता है। यहां देखो 500 पे मेरिट बनेगा, तो यहां अगर 350 प्लस लेके आ रहे हो तो संभावनाएं हैं। इसके अलावा देखो भाई 45% जनरल कैटेगरी OBC EWS, 40% SC ST वालों का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यहां पे देखो भाई, यहां पे जो आप देखोगे, यहां पे मैं बता देता हूं, यहां 2 टेस्ट पेपर की आवश्यकता है, जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज। 10+2 में देखो भाई 45% होना चाहिए, SC ST PWD के लिए 40%। अब आगे बात कर लेंगे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि देख लो यहां पे एक लैंग्वेज, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज में हिंदी होना जरूरी है। एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी है जो BLLB के लिए हिंदी लेना ही पड़ेगा। अधिकांश यूनिवर्सिटी इंग्लिश रखा है, कई यूनिवर्सिटी हिंदी इंग्लिश दोनों को रखा है। तो ये देख लो भाई, ये है वर्धा जो यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। आगे बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर, गुरु घासीदास, हेमवती नंदन बहुगुणा, ये तीनों यूनिवर्सिटी में भी BLLB की पढ़ाई होती है। अगर आप उत्तराखंड से हो, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी को जानते होंगे, छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास, हरि सिंह गौर MP। तो आप देख रहे होंगे टॉप 10 एकदम इंपॉर्टेंट, जो एकदम टॉप पे है, उसी यूनिवर्सिटी को हम आपके सामने लेके आए हैं। और आप सभी लोग देखो जितने भी टॉप 10 यूनिवर्सिटी है सब एकदम लाजवाब यूनिवर्सिटी है। और यहां पे आप अगर एडमिशन मिले तो एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप हरि सिंह गौर से BLLB करना चाहते हो तो ही BHU वाला क्राइटेरिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक, और GT। यहां पे भी अगर 380 प्लस लेके आ रहे हो तो सेफ जोन में हो, 500 में 45% आपका होना चाहिए। देखो भाई OBC EWS UR के लिए, अब 5% का ऑफ मिलता है PWD SC ST के लिए। यहां गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में सिर्फ जनरल टेस्ट 250 नंबर का पेपर होता है। अगर आप 170 180 लेके आ रहे हो तो बहुत बढ़िया जोन में हो। ये देखो पिछले साल के अनुसार बता रहा हूं, हेमवती नंदन बहुगुणा यहां पे भी सिर्फ जनरल टेस्ट के आधार पे हो रहा है, जनरल टेस्ट के आधार पे। तो यहां पे भी क्राइटेरिया देख लो। तो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो कि हमने दिखाया है, आपने देखा होगा अधिकांश यूनिवर्सिटी में यही लैंग्वेज यही है जी, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश मांगा गया है। और जनरल टेस्ट का ये सिलेबस है GT का। अधिकांश यूनिवर्सिटी में ये दोनों पेपर लेके आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। कहीं कहीं डोमेन भी रखा गया है जो कि क्लास 12 का NCERT का सिलेबस है। तो ये रहा सिलेबस। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि लैंग्वेज GT का कोर्स हमारे यहाँ 1499 में है, ऐप डाउनलोड कर लेना। BLLB का स्पेशल कोर्स 1999 में है, टारगेट बैच भी आ गया है। देखो भाई GT के लिए सोचना नहीं है, सूरज सर और मैं आपको GT में एकदम बेस्ट बना दूंगा। लैंग्वेज में अगर हिंदी है तो मैं, इंग्लिश है तो रवि सर, और संस्कृत तो रखा ही नहीं गया है। तो ये है देखो पिछले साल का सिलेक्शन अगर देखना चाहते हो तो इधर आ जाओ, क्योंकि इतना सिलेक्शन हुआ है कि दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। देखो भाई कितना सिलेक्शन हुआ, देख रहे हो, खाली सिलेक्शन। अगली बारी ये पिछले साल का रिजल्ट है, चाहे हर एक यूनिवर्सिटी। ड्यू से BLLB नहीं होता है जी, ये ध्यान रखना, वहां क्लेट के माध्यम से एडमिशन होती है, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता रहा है ड्यू से BLLB होता है। तो ये देखो भाई रिजल्ट बहुत होता है यहां से, तो आपको मेहनत करना है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लो हमारा एप्लीकेशन CUET कॉन्सेप्ट को, और लग जाओ तैयारी में और आप सिलेक्शन पाओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।